बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान। आज हमने बहुत सारी बातें करनी है और वो बातें ये हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो लोगों को धड़ाधड़ यूके के अंदर तो कम से कम लग रही है, और बहुत सारी जो मनफी खबरें हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में, इसका रद्द-ए-अमल क्या है, उससे बहुत सारे जो अफराद हैं हमारे, ख़ास करके एशियन पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोग हैं, वो काफ़ी फ्राइटन है। इस वक्त हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है कि हम वैक्सीन लगवाएं और इससे अपनी और दूसरों की ज़िंदगियां जो है वो महफूज बनाएं। अच्छा, जब से ये चूँकि नया वायरस है तो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताता चलूँ कि जब मैंने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। इसी तरह जब कोरोना आया तो मार्च 2020 में तो बहुत सारे लोग जो है लेफ़्ट राइट पे बीमार हुए, और कोरोना के बाद आपकी बॉडी के ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। चूँकि मार्च 2020 में मुझे खुद कोरोना हुआ और 15 दिन मुझे बुखार रहा। बुखार रहने के बाद मुझे थोड़ी बहुत खांसी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने रिकवर किया। इसके सिम्टम्स जो हैं वो हर शख्स के लिए यानी एक जैसे नहीं है। बाज़ लोगों को कोरोना के सिम्टम्स खांसी से शुरू होते हैं, बाज़ को बुखार होता है, बदन टूटता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा बदन टूटता था और मुझे सख्त सर्दी लगती थी और मुझे बुखार हुआ, और उसके बाद ये 15 दिन जो है कंटिन्यूसली मुझे बुखार रहा। मैं 2 पैरासीटामोल की गोलियां लेता रहा और उससे मुझे 4 घंटे के बाद उससे मुझे थोड़ा आराम मिलता था। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो ये हुई हैं कि मेरा जो सांस का मसला था वो थोड़ा सा उखड़ा तुखड़ा था, मेरी आवाज़ नहीं थी। उसके अलावा मुझे खांसी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैंने सिगरेट कोई 14-15 साल पहले छोड़े थे, और कहा यह जा रहा है कि अगर जो अफराद ज़्यादातर स्मोक करते हैं या सिगरेट पीते हैं या इसके आदी हैं नशे के, या कोई भी नशा करते हैं, तो वो जो है उसकी वजह से उनका जो लंग्स होते हैं, जो वो गुर्दे, वो सारे कमज़ोर होते हैं और उस तरह वो कोप नहीं कर सकते, वो इससे फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि गुर्दों के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो दबाव होता है इस कोरोना की वजह से। फिर उसके बाद जो है बाज़ लोगों को कोरोना के दौरान ही हार्ट अटैक हुए, बाज़ लोग जो है कोलैप्स हो गए, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, उनको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। अपनी अपनी इम्यूनिटी या कुव्वत मदाफ़त के हिसाब से हर शख्स जो है उसको इस कोरोना ने दबोच लिया, और उसी तरह वो कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी नहीं थी या अंडरलाइन कंडीशन थी, उनको पहले से कोई बीमारी थी, वो जो है सारे के सारे उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया, वो अस्पतालों में भी गए, वेंटिलेटर पर भी गए। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं कोरोना के तो आपको अस्पताल जाने, अगर आप की सांस लेने में आपको दुश्वारी हो रही है, आपको बुखार है, कोई ऐसी बात आती कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो इंसानियत के दुश्मन हों और वो लोगों को मार दें जब वो अस्पताल में जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कम अज़ कम बरतानिया के अंदर कम से कम मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, वो 100% कोशिश करते हैं कि जो कुछ इलाज उनके पास है वो मरीज़ों को बचाएं और उन्हें वो ट्रीटमेंट दें। इस वजह से भरोसा रखना चाहिए अपने डॉक्टरों पर और अपने अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, और अस्पतालों को मेडिकल जो इमदाद होती है उसको ज़रूर सीख करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टरों की नसीहत पे अमल करना चाहिए। अच्छा, अब चूँकि जो नई वायरस आई है कुछ अर्सा पहले, ये कहा यह जाता है कि साउथ अफ्रीका से आई है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई और वायरस आई है जो ब्राज़ील से आई है, तो उससे भी ज़्यादातर लोग बरतानिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा बीमार हुए, लेफ़्ट राइट पे हमारे अमवात हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुसलमानों पर ख़ास करके या पाकिस्तानी और कश्मीरियों पर यह क़यामत आई हुई है कि हम अपने दोस्तों के जनाजे नहीं पढ़ सकते, हम उनसे तज़ियत नहीं कर सकते, चूँकि हो क्या रहा है कि जो हमारी मसाजिद हैं उनको बॉडीज़ मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ मैयत को तैयार करने के लिए की हद तक के मसाजिद में जनाजे नहीं हो रहे हैं, चूँकि हर शख्स जो है, पूरी फैमिलीज़ की फैमिली जो है वो बीमार पड़ी हुई हैं और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़ास करके जिनकी उम्रें 50 से ज़्यादा है।
ہمارے جو پاکستانی یا ایشینز لوگ ہیں، ہم لوگوں کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے، کام کام اور صرف کام، قائد اعظم کا فرمان، اسی پر ہم چلتے ہیں اور کام ہی کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہماری جو امیونٹی ہے یا ہماری جو وے آف لائف ہے یا جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ لیزی ہے، اور ایکسرسائز ہم نہیں کرتے اور کبھی اپنی ذات کو اپنے کام کاج کے اوپر ترجیح نہیں دیتے. اس وجہ سے ہم ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، پیدل بھی نہیں چلتے. تو جن لوگوں کا لائف سٹائل لیزی ہے، یا وہ کھانے میں ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اوور ویٹ ہیں، یا جو انڈر لائن کنڈیشن ہے، جن کو بیماریاں پہلے سے ہیں، وہ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور وہ جلدی جو ہے وہ ان کی موت ہو جاتی ہے. ہمارا مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے. جب بھی ہم نے مرنا ہے، وفات پانی ہے، عالم برزخ میں چلے جانا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں ہم نے جانا ہے، تو وہ دن مقرر ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پرہیز جو ہے وہ علاج سے کئی دفعہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، تو ڈاکٹروں سے کم از کم نصیحت لینی چاہیے، انہیں چیک کر لینا چاہیے، ڈاکٹروں سے ایڈوائز لے لینی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ویکسین ہے اس وقت پورے برطانیہ کے اندر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دی جا رہی ہے. اب تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 ملین کے قریب لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور یہ کام بڑی ہی تیزی سے ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین جو ہے وہ نہیں لگوانی چاہیے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری فیملی کے افراد جو ہیں وہ مجھے منع کر رہے تھے کہ آپ نے ویکسین نہیں لینی. اچھا، میں اس میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں نے ویکسین نہ لی تو کیا ہوگا. مجھے تو کورونا مارچ میں ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے تو دوبارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جس انسان کو ایک دفعہ کورونا ہوا اور وہ ریکور ہو گیا تو اس کو دوبارہ نہیں ہوگا. یہ ایسی بات نہیں ہے. اب یہ ڈاکٹر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے، اگر آپ کو ایک دفعہ کورونا ہو گیا، آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ 5 مہینے تک لاسٹ کرے گی، میکسیمم 6 ماہ تک لاسٹ کرے گی. اس وجہ سے آپ کو دوبارہ بھی کورونا ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو ہوا ہے. ڈاکٹرز جی پی جو UK کے برطانوی ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ ہو سکتا ہے. ہاں، البتہ آپ کو 5 یا 6 مہینے اس کی امیونٹی ہے، اس میں آپ کی جو لائف ہے وہ رسک میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو آپ کو کم از کم یہ ہے کہ آپ سیف ہو سکتے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مجھے خود چونکہ فیملی نے روکا کہ تم ویکسین نہ لگواؤ، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا جو اپنا سسٹم ہے بیماری کے ساتھ لڑنے کا، یا آپ کے اپنے جو سیلز ہیں یہ جو سٹیمولیٹ کرتی ہے، یعنی کہ سارا اپنا نظام جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، اور پھر بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے کرونا ویکسین جو ہے وہ اپنا نظام بلڈ اپ کرتی ہے. تو اس وجہ سے نہیں لگوانا چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں یہ کہا جا رہا تھا. لیکن میں نے بہرحال کورونا کی ویکسین فائزر کا پہلا انجیکشن جو ہے وہ لگوا لیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فائزر جو ہے ایک آپ نے انجیکشن لگوایا، پھر آپ کو 3 ہفتے کے بعد دوسرا انجیکشن لگوانا پڑتا تھا، تو اس طرح 2 انجیکشن ہیں اس کے. لیکن اب چونکہ ڈاکٹروں نے گورنمنٹ نے پالیسی تبدیل کر لی ہے، اور ایک فائزر کا انجیکشن آپ کو ملے گا، دیا جائے گا. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ ویکسین جو ہے وہ لگے گا. تو میری جو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ ہے وہ 3 ماہ کے بعد ہے. اچھا، جب ویکسین مجھے دیا گیا تو کہا یہ گیا کہ میں کیوں لگوانا چاہتا ہوں، مجھے کیسے، میں اس ویکسین کے بارے میں کیا جانتا ہوں. اس کے علاوہ میرے حالات پوچھے گئے، مجھے یہ کہا گیا کہ مجھے بخار ہے یا نہیں ہے، مجھے سر میں درد ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں پوچھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ویکسین لگتا ہے. یہ ود ان منٹ جو ہے وہ ڈاکٹر آپ کو یا جو بھی نرس ہے یا عملہ ہے میڈیکل سٹاف کا وہ لگا دیتا ہے آپ کو. اس کے بعد 15 منٹ تک جو ہے آپ کو بٹھایا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو چکر نہ آئے، یا آپ کی باڈی کے اوپر کوئی کسی قسم کا ریئیکشن نہ آئے. تو اس کے بعد مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہوا اس دن، لیکن دوسرے دن مجھے ہلکا ہلکا سا
ऐसे मुझे पता चला जैसे मेरा जिस्म बहुत गर्म हुआ है और थोड़ा सा मुझे हल्का सा पेन भी था शोल्डर में। फिर तीसरे दिन जाकर जो है वो मुझे ये पता चला कि मुझे वाकई बुखार है, और इतना बुखार नहीं था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सका, या मैं अपना जो काम करता हूँ वो काम मैंने रोक दिया हो। तो मैं उसके बाद जो आस्ता आस्ता जो है वो ठीक हो गया, अब दर्द भी नहीं है, और मुझे तो सो फार एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है। ऐसे मैं रिकमेंड करूँगा उन दोस्तों को जो बार बार मुझे फ़ोन करके तो पूछते हैं, और बहुत सारे दोस्त जो है वो अभी तक उन्होंने माइंड भी नहीं बनाया कि मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अगर आप यूके के अंदर हैं तो लकी हैं कि साइंसदानों की जो ये इजाद है, जो उन्होंने तैयार की है ये वैक्सीन, वो आप ज़रूर लगाएं। बरतानिया जो है वो साइंस में, मेडिकल रिसर्च में बहुत एडवांस है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, साइंसदान हैं, माशाल्लाह हैं तो इंसान ही, ज़ाहिर है गलतियाँ भी हैं, रद्द अमल भी है, रिएक्शन भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि अगर ये सारा कुछ ना हो तो फिर तो वो साइंसदान नहीं हो, वो फरिश्ते हो। तो इंसान का बनाया हुआ कोई भी निज़ाम है उसमें खामियाँ तो होती हैं, खराबियाँ तो होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने वदीयत किया है इन इंसानों को, इन साइंसदानों को, इनके दिमागों को इस काबिल बनाया है कि ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। आपने देखा कि जैसे हार्ट एक इंसान का वो रिपेयर हो जाता है, इसी तरह ऑर्गन एक शख्स का दूसरे को लग सकता है, जैसे किडनीज हैं एक को दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें, आंखें रिप्लेस हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला की देन में से दिमाग लोग इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में अपने जो डॉक्टर्स हैं उन पर ट्रस्ट करें, संस्थानों पर ट्रस्ट करें, और जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आप सबको भी लगवाना चाहिए। बाकी अल्लाह तबारक व तआला है, वो शफा देने वाला है। आपको मैं यही कहूँगा कि इस आलमी वबा कोरोना वायरस से अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी जो फैमिली है उसको महफूज फरमाए। मेरे ख्याल में एक और बात जो मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोग जो बरतानिया के अंदर या यूरोप के अंदर मुकीम हैं, एक खौफ से की ज़िंदगी है, यहाँ पर हमारी अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो अंग्रेज़ कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो 65 प्लस के उनकी डेथ्स हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला महफूज रखे, और आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।